Hello, class 11 students. Yesterday's class we had discussed these graphs and I told you to draw these graphs and understand it properly. यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल. किसी भी ग्राफ के अंडर में अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, ये ग्राफ है, इसके यहाँ से हमने ज्वाइन किया तो ये एरिया हो गया, ये वाला पूरा पार्ट. ये इसका एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम इंटरवल. 0 से t के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो उससे पता चलता है. क्यों डिस्प्लेसमेंट पता चलता है? क्योंकि ये इज़ एप्लीकेबल फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओनली, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल. एंड इसमें से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v क्रॉस v इंटू टी. टी इधर चलाएगा तो वेलोसिटी इंटू टी इज़ डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है? एरिया वेलोसिटी इंटू टाइम. दैट्स वाई दिस एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इस तरह से यहाँ पे जैसे ज्वाइन किया है उस तरह से यहाँ पे आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा. इसका लेंथ हो जाएगा v नॉट, टाइम हो जाएगा t. सो v नॉट इंटू टी इसका एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और ट्रायंगल के एरिया आप निकाल लीजिए हाफ बेस हो जाएगा आपका t, 0 से t तक t बेस इंटू हाइट. हाइट कितनी हो जाएगी? v माइनस वी नॉट. तो इस तरह से दोनों एरियाज़ को आप ऐड कर देंगे तो आपका एरिया अंडर द कर्व निकलेगा. ये और क्लियर हो जाएगा आपको जब इक्वेशंस काइनेमेटिक इक्वेशन डेरिवेशन हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज हियर विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. दिस ग्राफ इज़ फॉर व्हाट? We can, however, we see that it is true for the simple case of an object moving with constant velocity u. Its velocity time graph is shown in figure. ये a general proof of this statement requires use of calculus. जो हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ी एरिया अंडर द कर्व, उसमें कैलकुलस का यूज़ करना है. किस तरह से करना है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे. ये ग्राफ किसका है? दिस इज द ग्राफ बिटवीन वी टी ग्राफ. एरिया अंडर वी टी कर्व इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए गिवन टाइम इंटरवल. ये सिंपल ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी का. इससे आप और क्लियरली समझ सकते हैं कि ये ग्राफ है. इस ग्राफ का एरिया हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो एरिया ऑफ दिस फिगर विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. इसका एरिया कितना होगा? u लेंथ इन ब्रेड्थ. लेंथ हो जाएगी t, ब्रेड्थ हो जाएगी u. तो इसका एरिया हो जाएगा u क्रॉस t, दैट इज u इंटू टी. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी u इंटू टी. डिस्प्लेसमेंट इस पीरियड में कितना हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? तो u t. वी टी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड एरिया अंडर इट बिटवीन t0 टू t इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, ये जो मैंने निकाल के दिखाया वो यहाँ पे है u इंटू टी, u t विच इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल. हाउ कम दिस केस एन एरिया इज इक्वल टू ए डिस्टेंस? Think, note the dimensions of quantities on the two coordinate axes and you will arrive the answer. इसकी यूनिट देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे इसकी सेकेंड, तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. So note that x3, vt and at graphs shown in several figures in this chapter have sharp kinks at some points, implying that the functions are not differentiable at these points. In any realistic situation, the functions will be differential at all points and the graphs will be smooth. कहीं पे यहाँ पे किंग्स हैं. किंग्स मतलब छोटे छोटे एरियाज़ जहाँ पे ये हम डिफरेंशिएबल नहीं है. बहुत छोटा एरिया होगा तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट दिस मीन्स फिजिकली इज दैट द एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैन नॉट चेंज वैल्यूज एब्रप्टली एट ए इंस्टेंट. चेंजेस आर ऑलवेज कंटिन्यूस. मतलब किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया में एक्सेलरेशन एकदम से चेंज नहीं होता. इट विल टेक टाइम टू चेंज द एक्सेलरेशन और वेलोसिटी. तो कंटिन्यूस मोशन का आप निकालेंगे तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट इज काइनेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. हियर काइनेमेटिक इक्वेशन मीन्स 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको डिराइव करनी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हाउ टू डिराइव. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कभी 2 पूछ सकते हैं, कभी 1 पूछ सकते हैं. तो तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना आपको
एकदम यू शुड लर्न बाय हार्ट, याद हो जाना चाहिए. So for uniformly accelerated motion we can derive some simple equations that relate displacement, time taken, initial velocity, final velocity and acceleration. Already obtained gives relation between final and initial velocities v and v naught of an object moving with uniform acceleration. इसका डेरिवेशन मैं नोट्स में आपको दे दूंगी. अभी यहाँ पे हम सिर्फ समझ लेते हैं. ये वाली इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला था. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो ज़ीरो टाइम से चालू अगर हो रही है तो वी नॉट वेलोसिटी एट ज़ीरो और टी वी वेलोसिटी एट टाइम टी. तो एक्सेलरेशन की ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. दिस रिलेशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन 3.12. एरिया अंडर दिस कर्व. अभी ये ग्राफिकली यहाँ पे ग्राफ बनाना आपको ज़रूरी है. ये ग्राफिकली इक्वेशन, इसी इक्वेशन को यहाँ पे प्लॉट किया है. देखो ज़ीरो पे इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, फिर टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो गई वी. तो ये हो गया कर्व वी नॉट से वी तक का. ये बेसिक कर्व है. ये कर्व बनाना है ए बी. फिर इसकी इस पॉइंट से नीचे डॉट डॉट ज्वाइन करना है. और भी डेरिवेशन में हमको इसका एरिया निकालना है. एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. तो सेकेंड डेरिवेशन यू सी अंडर एरिया अंडर दिस कर्व इज एरिया बिटवीन इंस्टेंट्स ज़ीरो एंड टी. ज़ीरो से टी तक ले हमें एरिया निकालना है. एरिया बिटवीन तो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी. ये आपको दोनों को मिला के एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस कितनी है टी, बेस इंटू हाइट ये हो गई वी माइनस वी नॉट. यहाँ तक वी नॉट है वी है, यहाँ तक वी नॉट है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा वी माइनस वी नॉट. तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो लेंथ इज वी नॉट, ब्रेड्थ इज टी, सो एरिया इज वी नॉट टी. इस तरह से ये इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट व्हाट, x is the displacement in that time interval 0 to 2. तो x इक्वल टू हाफ वी नॉट माइनस टी प्लस वी नॉट टी यहाँ से आ गया. नेक्स्ट वी विल पुट v माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी. फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोग v माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यह यहाँ पे हो जाएगा ए टी. सो x इक्वल टू हाफ टी ए टी हो जाएगा, तो टी टी दो ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी. सो फाइनल इक्वेशन इज x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये सेकेंड इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ करना है तो यहाँ तक करना होगा. देन नेक्स्ट इज x इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी. दिस इक्वेशन 3.7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3.7. ये वाली जो इक्वेशन है इसको ही अगर हम खोल देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा v प्लस वी नॉट बाय टू इंटू टी, जहाँ पे v प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी इज वी टी. v यहाँ पे एक्सेलरेशन है. सो v इज द एवरेज वेलोसिटी, v प्लस वी नॉट बाय टू. x equations 3.9a and 3.9b mean that the object has undergone displacement x with an average velocity. ये एवरेज वेलोसिटी ली है हमने इंटू टी. ये डिस्प्लेसमेंट का दूसरा फार्मूला यूज़ किया है. डिस्प्लेसमेंट फार्मूला क्या था, वेलोसिटी इंटू टाइम. वेलोसिटी में यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ली v प्लस वी नॉट बाय टू, एवरेज वेलोसिटी निकाली इंटू टी, सो इट विल बी वी टी. देन आगे देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3.6 जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे अगर हम t निकालेंगे तो t की वैल्यू v माइनस वी नॉट बाय ए आएगा. सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन a, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे अगर v माइनस वी नॉट बाय टू था ना, तो वहाँ पे t की वैल्यू, यहाँ t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इट विल बी v प्लस वी नॉट बाय टू इंटू वी माइनस वी नॉट बाय ए हो जाएगा. देन इट विल बी v a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए. दिस इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय टू ए इधर चला जाएगा तो इट विल बी 2ax. सो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ तक आपको डिराइव करना है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास.